नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे अदानी के शेयर्स के बारे में कि अदानी के शेयर्स, कंपनी के शेयर्स क्यों इतने गिर गए और ऐसा क्या हुआ है जनवरी 2023 में जिससे कि अदानी गौतम अदानी जी की इमेज पे इतना असर पड़ रहा है। पहले तो अदानी, आपने देखा होगा कि अदानी कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं मार्केट में। ये सब स्टार्ट हुआ जब इंडियन बर्ग करके एक अमेरिकन कंपनी ने अपनी रिपोर्ट दी। अदानी ग्रुप के शेयर तब से गिराव बहुत ज़्यादा गिरने लग गए और रिपोर्ट में आया है कि अदानी ग्रुप पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस धोखाधड़ी में अडानी ही अकेले नहीं डूबेंगे, बल्कि उनके शेयरों में निवेश करने वाले हर लाखों लोगों का पैसा दांव पर लगा है। ये सेलिंग इतनी तेज हो रही है कि इन्वेस्टर को मार्केट से बाहर निकलने के तक का मौका नहीं मिल रहा है। कई अदानी के शेयर्स तो ऑलरेडी 25% से भी ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं और ये गिरावट बढ़ती जा रही है। तो ये अदानी कंपनी के ऑनर की कुंडली है। इनका टॉरस लगन है। टॉरस लगन यानी कि वृषभ लगन है। वृषभ लगन के मालिक होते हैं शुक्र ग्रह। तो जहाँ 2 नंबर लिखा है वो इनका पहला घर है और जहाँ 7 नंबर लिखा है वो उनका छठा भाव है। तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है और शुक्र की महादशा शुरू हो गई है उनकी मार्च 2014 से और शुक्र तीसरे भाव में है राहु के साथ। तो अदानी जी की जब से ये दशा शुरू हुई है तब से वो विवादों में घिरे हुए हैं। हालांकि उन्होंने खूब तरक्की की है। पिछले साल उनकी कुंडली में फरवरी 2022 से राहु की अंतर्दशा शुरू हो गई है और शुक्र और राहु साथ में तीसरे भाव में बैठे हैं। राहु की मैं बता दूं कि कोई अपनी राशि नहीं होती, जिस भाव में बैठता है उसके फल देता है, जिस राशि स्वामी के भाव में बैठता है उसके फल देता है और सबसे ज्यादा वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके परिणाम देता है। तो राहु कुंडली में तीसरे भाव में है और गोचर के जो राहु है वो 12वें भाव में चल रहे हैं वृषभ लगन वालों के लिए। तो जो भी दिक्कत ज्यादा बड़ी है वो इस वजह से बड़ी है। और जैसे कि शुक्र की मैंने महादशा बताई है 2014 से शुरू हुई है। शुक्र लग्जरी, कंफर्ट, धन के कारक हैं। उन्होंने शुक्र की महादशा में बहुत कमाई करी है। वो वर्ल्ड के तीसरे रिचेस्ट पर्सन में भी आए हैं एशिया के। अब जानते हैं ऐसा क्या हुआ 2023 जनवरी में कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा कष्ट आया या कंपनी इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गई है। तो शुक्र में राहु की अंतर्दशा शुरू हुई है फरवरी 2022 से जो चल रही है और 14 जनवरी 2023 को अडानी जी की कुंडली से शनि की साढ़े साती का दूसरा फेज शुरू हो गया है। और शनि की जो दूसरे फेज में आती है साढ़े साती, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को और हमारे ऊपर मानसिक तनाव को बढ़ाती है। तो शनि का गोचर जन्म कुंडली के चंद्र से हुआ है। पिछले 3 साल से वह विवादों में है क्योंकि उनकी जो साढ़े साती है क्या है वो पहला फेज उनका कट चुका है। पिछले साल 18 दिसंबर 2022 से शनि की पर्यंतर दशा भी शुरू हो गई है। शनि कुंभ राशि के मालिक होकर मकर राशि में बैठे हैं, यानी कि जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं। इनकी कुंडली में शनि की पर्यंतर दशा और शनि की साढ़े साती का दूसरा फेज शुरू होने के 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आई है। अडानी जी फ्लॉप होंगे या कामयाब होंगे, ये सवाल अभी भी उभर कर सामने आ रहा है। 30 जनवरी को सबसे बड़ी बात है कि शनि जो है वो अस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साढ़े साथी से जो गुजर रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव कम होगा और उनकी थोड़ी सी स्थिति संभलेगी, थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन अब लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन से ही वो इन सब चीज़ों से उभर पाएंगे। उसके बाद अ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इनका टाइम अभी सही नहीं चल रहा, साढ़े सात ही चल रही है और उसके बाद 13 मार्च को शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो खुद भी 12वें भाव में चले जाएंगे, जो कि जहां पर राहु ऑलरेडी बैठा है तो और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बना देंगे। तो हाल फिलहाल उनके लिए टाइम ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि उनकी कुंडली में शनि की दूसरी ढैया भी मार्च 2024 तक चलेगी और फरवरी 2025 तक शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चलेगी, जो कि एक साथ ही खत्म होगी। मतलब साफ है आने वाले 2 साल अडानी जी के लिए कठिन रहेंगे। मुकदमेबाजी झेलनी पड़ेगी, स्वास्थ्य की हानि भी होगी। उसके बाद
16 अप्रैल 2023 से समय ज़्यादा विपरीत रहेगा और इन्वेस्टर्स के लिए फरवरी में 8, 9, 10 तारीख, 24, 25, 26 तारीख नेगेटिव रहेंगी, यानी कि इन्वेस्टर्स को कहीं न कहीं कोई झटका ज़रूर झेलने को मिलेगा। और आगे पूरे मैं साल के हिसाब से आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या होगा कि 18 अगस्त से 2023 से 17 अक्टूबर 2023 तक वापस परेशानी का फेज़ शुरू हो जाएगा, उनकी स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। और उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर 24 दिसंबर तक शुक्र छठे भाव में आएँगे, तो नेगेटिव होंगे, मुकदमेबाज़ी ज़्यादा बढ़ेगी उनके लिए। अब शनि जो है अपनी राशि में होने के बाद नुकसान नहीं देते, जैसे कि मैंने बताया उनकी कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं अभी। लेकिन शनि कितनी हानि करेंगे अगर हम उससे अष्टवर्गा एक शास्त्र होता है उसकी मदद से देखें, तो वहाँ पर भी जाकर शनि कमज़ोर पड़ गए हैं। कुंभ राशि में शनि का जो गोचर हो रहा है और अष्टवर्गा में केवल 3 अंक हैं। आप सब जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्हें पता होगा कि 4 से अधिक अगर अंग होते हैं तो वो प्लैनेट वहाँ उस राशि में फल अच्छे देता है, और जैसे ही 4 से कम हो जाते हैं तो वो ग्रह उस राशि में नेगेटिव फल देता है। इसलिए उन शनि की जो भी दशा चल रही है और उनकी साढ़े साती चल रही है, वो उनको इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगी, इसलिए शनि के बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अडानी के लगन से, अगर लगन कुंडली से देखें तो 10वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो उनकी एक 7वीं दृष्टि जो है उनके चौथे भाव पर आएगी। चौथा भाव जनता की धारणा का होता है, तो शनि आने वाले 1 साल में जनता के बीच में अदानी जी की इमेज को, धारणा को खराब करेंगे। और 10वें भाव में से वो तीसरी दृष्टि व्यय भाव को दे रहे हैं, तो व्यय बहुत बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी, अदालत, मुकदमा, घाटे सब बढ़ सकते हैं। और उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि और 7वें भाव में है, तो उनके अपने पार्टनर से भी विवाद बढ़ सकते हैं। बस इस फेज़ में थोड़ी-सी राहत अगर देखने को मिली तो वो 16 अप्रैल से 17 अगस्त तक के बीच में देखने को मिलेगी उन्हें। और अडानी की कुंडली में अच्छे योग भी हैं, जैसे कि 10वें भाव में गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बनाकर बैठे हैं, और बुध त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र में बैठे हैं, जो कि एक अपने आप में राजयोग बना रहा है। ये राजयोग बहुत अच्छा होता है। इसी राजयोग के बुध की महादशा है उनकी, वो 1990 तक से शुरू होकर 2007 तक चली है, जहाँ पर उन्होंने बुध की महादशा में बहुत फ़ायदा उठाया है। और बुध में जब राहु की अंतर्दशा थी तब उन्होंने पॉलिटिक्स की तरफ उनका झुकाव बढ़ा, पॉलिटिकल कनेक्शन ज़्यादा हुए, और जिसका उन्होंने काफ़ी फ़ायदा अपनी केतु की महादशा में उठाया है। तो कहीं न कहीं ये जो ग्रह हैं ये अपने राजयोग के फल भी देते हैं, ले और अभी उनकी मैं बता रही हूँ साढ़े साती के दूसरे फेज़ में है, तो उनकी दिक्कतें इसलिए बढ़ गई है। और कुंडली में देखा जाए तो उनका जो बर्थ का राहु है वो चंद्रमा से अगर देखा जाए तो छठे भाव में, यानी कि चंद्रमा जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं, और राहु जहाँ 4 लिखा है वहाँ बैठे हैं। अगर आप 11 नंबर राशि से गिनना शुरू करें तो छठे भाव पर उनके राहु बैठे हैं। तो शत्रु पर तो वो भारी हमेशा पड़ते रहे हैं और आगे भी पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको कहीं न कहीं इन विवादों से निकलने का मौका मिलेगा। और अक अक्टूबर 2023 में राहु जो है वो लाभ स्थान पर आ जाएँगे, तो कहीं न कहीं थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। वैसे अदानी जी की कुंडली में शत्रु पे हावी होना या परिस्थितियों से, विवादों से बाहर निकलना काफ़ी योगदायक योग है। जैसे कि अडानी जी आप लोग जानते होंगे 2 बार मौत को चकमा देकर बाहर आ चुके हैं। एक बार वो किडनैप हुए थे, तो वहाँ से भी उनकी साढ़े साती का सेकंड फेज़ चल रहा था जब वो वहाँ से बचकर निकले हैं, और अभी साढ़े साती का सेकंड फेज़ है, तो इसलिए थोड़ी-सी मुश्किलें उनकी बढ़ रही है। और उसके बाद जब 26 नवंबर 2008 में ताज पर अटैक हुआ तब भी गौतम अडानी जी वहीं थे। तब उनकी केतु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और राहु की पर्यंतर दशा चल रही थी। अडानी जी के लिए तो ये प्रेडिक्शन मेरी है कि अडानी जी के लिए समय कठिन है, उन्हें ये कठिन समय फेस करना ही पड़ेगा। आने वाले 1 साल में तो उनकी दिक्कतें काफ़ी बढ़ेंगी, उसके बाद थोड़ी-सी राहत होनी शुरू होगी, लेकिन सारी जो दिक्कतें हैं वो अप्रैल 2025 तक ही खत्म हो पाएगी। और ऐसे में थोड़ा-सा निवेश जिन्होंने करा है, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी परीक्षा का समय है, उन्हें थोड़ा-सा
विश्वास रखना होगा और थोड़ा-सा संयम बना के रखना होगा, क्योंकि जब बड़ा हाथी गिरता है, तो आस-पास की ज़मीन को हिला देता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, जो बोला जा रहा है कि एक बलून बर्स्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। ये धीरे-धीरे ही अपनी मुश्किलों से बाहर निकलेंगे अदानी जी, और ये उन्हें करना ही पड़ेगा और निवेशकों को थोड़ा-सा भरोसा रखना ही पड़ेगा। उनका फ़ाइनेंशियली ये 2023 साल ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा। जब राहु 11वें भाव में आएँगे, यानी कि उनके लाभ स्थान में आएँगे, तो थोड़ी-सी राहत देंगे, और उसके बाद राहु 10वें भाव में आएँगे, तो कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में। तो आने वाले टाइम में अदानी जी के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन ये समय बहुत टफ जाने वाला है। उनके स्वास्थ्य की हानि होगी और उनको धन की हानि होगी, कोर्ट मुकदमा सब कुछ उन्हें झेलना पड़ेगा। तो ये थी मेरी अदानी ग्रुप को लेकर प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी प्रेडिक्शन ला सकूं। धन्यवाद।